आइए आज हम सीखते हैं किनशिप टर्म। किनशिप टर्म जो है वो आपका एक सिविलाइजेशन को, आपका कल्चर का, आपका देश का, आपका कम्युनिटी का एक कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। हम लोग जो किनशिप टर्म है अबू तनी कम्युनिटी का जो किनशिप टर्म बहुत रिच है। उतना भी इंग्लिश भी शायद इतना रिच नहीं जितना हम लोग का जो अबू तनी जो टर्म है, जो भाषा है वो रिच है। हम जो इंग्लिश जो साइंटिफिक टर्म या इन्वेंशन जो टर्म होता है उसको छोड़ के सोशली जो कम्युनिकेशन वाला लैंग्वेज है वो हमारा जो अबू तनी भाषा है एक्चुअली बहुत रिच है। लेकिन हम जब इंग्लिश का नज़रिया से डिफाइन करने लगे तो लगता है कि हमारा लैंग्वेज में, हमारा भाषा में बहुत कमी है। लेकिन हम जब अपना आप को अपना से जब डिफाइन करते हैं तो मेरा भाषा बहुत एक्चुअली बहुत रिच है। तो वैसे ही ये हमारा किनशिप टर्म है, अबू तनी कम्युनिटी में किनशिप टर्म है। हम यहाँ लिखा है किनशिप टर्म। किनशिप टर्म लिखा है मतलब समानता, या हम किनशिप टर्म की जगह में हम अपना भाषा में ममसो लिखा है। ममसो, ये ममसो लिखा है। ममसो, ममसो कहाँ से आता है? ममसो मीन्स, ममसो नमम से आता है। नमम, नमम, नमम मीन्स प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जहाँ बच्चा को अंदर माँ का पेट के अंदर जो भूखता है उसको प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को अपना भाषा में नमम बोलता है। और नमम से निकलता है ममसो, मम्ब। हम लोग जब पूजा जब रिचुअल करते हैं तो मम्ब ममसो बोल के पुजारी जो चांटिंग करता है। तो ममसो मीन्स जो किनशिप टर्म से जो निकला है। और एक तो वर्ड है जो हम लोग किनू, किनू जो नेवल कोड को किनू बोलते हैं। और इसका टुकड़ा जो होता है, इसका जो रूट को किनू पेतू बोलते हैं। कभी कभी हम वो हमसे क्लोज है बोलने से उनको का केनू पेतू से है बोलता है। तो हम तानी भाषा में अब जो जेनोलॉजी होगा, और जेनोलॉजी को हम, या जेनोलॉजी इसको हिंदू में गोत्र बोलता है। तो बहुत सा दुनिया में ऐसा बहुत धर्म है, ऐसा बहुत कल्चर है जिसमें वो जेनोलॉजी सिस्टम नहीं है। वो नाम मर्जी रखता है, इसका कोई एंसेस्टर से लिंक नहीं है। लेकिन हमारे अबू तनी कम्युनिटी में ऐसा एक सुंदर कल्चर है कि अपना एक सुंदर नियम है। हमारा पास अपना जेनोलॉजी सिस्टम होता है जिसको हम बोलता है, जो हिंदी में गोत्र बोलता है। और वो हमारा, हम इसको निधि बोलता है, दिशो, निधि या दिशो। उसका क्लान को, इसे जेनोलॉजी से फिर लोअर क्लान का जो थोड़ा ग्रुप होगा उसको क्लान या कबीले, तो उसको हम हालू या हालुंग या होपर, होतिक, होतिक भी बोलता है। फिर उसमें से फिर लोअर क्लान का हो गया, जैसे लोअर ग्रुप का फैमिली, क्लान से नीचे फैमिली होता है। फैमिली को परिवार, परिवार को हम अपना तनी भाषा में उगु, अमिक, उरु, रारू, अरंग। उरु जो लोअर सुबनसिरी में बोलता है, रारू अरंग इस सियांग बेल में बोलता है, और अमिक उगु ये वेस्ट सियांग से लेके ये पापुम पर अपर सुबनसिरी, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, ये सब जगह में अमिक उगु बोलता है। फिर हो गया हम लोग उसका फैमिली के बाद, फैमिली के सबसे ओल्डर पीपल को निकम सोरम या निजिंग निकम। ऐसे ओल्ड मैन को, ओल्ड बुरा आदमी को निकम बोलता है, या निजिंग या निजी, मुजिंग भी बोलता है, निजी भी बोलता है। फिर ओल्ड वुमेन को हंगू, हम लोग नीचे वाला जो हंगू बोलता है, ऊपर में थोड़ा सा आसिंग वाला लोग हंगू बोलता है। ईशांग बेल का अजो भी बोलता है, कोई कोई निकम भी बोलता है। फादर को, पिताजी को हम लोग अरुणाचल का तनी भाषा में अबो या आबो या आप बोलता है। आप ऊ को ओ प्रोनाउंस करेगा, कुछ पॉपुलेशन जो अबो बोलता है। और ये पापुम पर एरिया में कुछ लोग शॉर्ट में आब बोलता है, आब। सेम चीज़ माँ को अन, सब लोग अन ही बोलते हैं, और शॉर्ट में आन भी बोलता है, आन। और पेरेंट को, माता पिता को मन अन अबो या अन अबो, अन अब। और पिताजी का ब्रदर को यानी कि चाचा को अपा, चाचा को हम लोग अपा बोलता है। इस यंग बेल्ट में इसमें एनजी डाल के अपंग बोलता है, अपंग। फिर बड़ा चाचा हो गया अपा से पात, छोटा चाचा हो गया पाई, पात पाई। नॉर्मल में ऐसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में सबका अपा ही बोलते हैं। लेकिन ये स्पेशली जब हम चांटिंग करते समय, शाम को मीरी, रात को जब एल्डर लोग बैठ के कुछ ओकेजन हो, इसमें जब मीरी बोलते समय तो ngokkalo पाए, ngokkalo पाते बोल के उसमें हम ज़्यादातर ये मीरी में ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसके बाद हम लोग एंसेस्टर को, पूर्वज को अबू अपा या अबा अपा, या इस का कुछ एरिया में बुकुनिकू भी बोलते हैं। फिर ग्रैंडफादर को, दादा को अतो, ऊ को ओ करके अतो या आत या अजी भी बोलते हैं। ग्रैंड मदर को, दादी माँ को आयो
या आयो या ओजो कोई बोलता है। इशांग बेल में कोई ओजो बोलता है, कोई योयो बोलता है, कोई अकाम भी बोलता है। फादर का एल्डर सिस्टर को अन्नी भी बोलता है, अते भी बोलता है या तेते बोलता है। और कोई कोई सियांग बेल्ट में जहाँ हम चाचा को अपा का पाते बोलता है, वहाँ फादर का सिस्टर को भी पाते बोलता है। सेम चीज फादर का यंगर सिस्टर को अन्नी या आई। अंकल्स का वाइफ का चाचा का बीवी को वो माँ का रूप होता है, इसलिए अन्य भी बोलता है या नाने भी बोलता है। मैटरनल अंकल का वाइफ होता है, मेरा मामा का जो बीवी होगा उसको हम लोग आयो ही बोलते हैं। कॉमन में आयो मतलब मामा का जो वाइफ होता है उसको आयो ही बोलते हैं, आयो या यायो। तो मैटरनल अंकल को मामा को हम लोग अक भी बोलता है, कई भी बोलता है। अक से निकलता है अक। मैटरनल अंकल को जो अक बोलता है तो अक का कई, अक का कित। तो मेरा बड़ा अंकल होने से, बड़ा मामा होने से कित बोलेगा। तो इसे थोड़ा चौथा से कई कन्या ऐसा बोल सकता है। मैटरनल आंटी को, माँ का सिस्टर्स को मुई या कोई कोई जगह आमू भी बोलता है या आता भी बोलता है। लोअर सुबनसिरी एरिया में आता भी बोलता है। एल्डेस्ट मैटरनल आंटी को मोते बोलेगा, मुई मोते, मुई का मोते। हस्बैंड को, पति को न्येलू, न्येलो, न्यो का जगह में मो डाल के मिलो या मेलो। पत्नी को न्येंग, न्येम, न्यो का जगह मो डाल के मी या मेंग। उसका फर्स्ट वाइफ को हंगते, चौथा वाइफ को हंगची। कोई कोई जगह में अबू या हंगची को कोई कोई जगह में अमंग या असी बोलता है। सन को, बेटा को हो, आओ या एच साइलेंस का आओ हो गया या कुन्यलो हो गया। कोई कोई जगह में और भी बोलता है। डॉटर को, बेटी को होमा या एच साइलेंस का ओमा या कुन्यमा। और ऑफ स्प्रिंग जो बच्चा होगा कॉमन में कु या होम हो या रिच केमू बोलते हैं। रिच केमू जो है वो प्रीस्ट वर्ड है। जब पुजारी चैंटिंग करता है तो वहाँ होम हो बोल के नहीं बोलता, होगा रिच केमू बोल के पुजारी चैंटिंग करता है। जब लास्ट सन या डॉटर को कु होन्या या ओई बोलेगा, ओई। फर्स्ट सन और फर्स्ट डॉटर को कु हतोक या बतोक। एल्डर ब्रदर को, बड़ा भाई को अच्छी या आसे, अबंग, अबा। यंगर ब्रदर को छोटा भाई, बोरू, बिरो, अबर। और कोई कोई जगह में अन्नू बोलता है। और ब्रदर्स को, एज ए कॉमन ब्रदर्स को अबंग बोरू या अच्छी बोरू या अच्छा अबर। और सिस्टर्स को सेम अन्य बोरमा, अन्य अबर। एल्डर सिस्टर बड़ी बहन जो होता है इसको अन्य, अत, अम, अगू या कोई कोई जगह मी भी बोलता है। यंगर सिस्टर को, छोटी बहन को बोरमा, बर्मा या बर्मा अन्य। सन इन लॉ होगा जो मेरे बेटे की जो शादी करो, और लड़का को मेरे लिए जो दामाद होगा उसको मागबो बोलता है। मागबू, मागबो या के साइलेंस होगा माबो, माबो। लेकिन जो मेरे सिस्टर की जो शादी करेगा जीजाजी होगा उसको भी मागबो ही बोलता है। और कोई कोई जगह में न्योबो भी बोलता है, न्योबो। बड़ा जीजाजी या बड़ा दामाद को मागते बोलेगा। या चौथा दामाद या चौथा जीजाजी को मागी, लास्ट वाला को मागन्या बोलेगा। डॉटर इन लॉ बहू को न्यामना या न्यामंग, न्याऊ भी बोलता है। और न्यांग भी बोलता है। न्यामना जब हम जब शादी जो रिचुअल करके जब निदा बनाता है तो इसमें इसको न्यामना बोल के एड्रेस करता है। हम लोग जब बोलते हैं ना न्यामना सने को नाका बरे बोल के, जब हम बात करते समय न्यामना सने में मिथुन को बोल रहा है, न्यामना में वो लड़की को बोल रहा है। ब्राइड में जो पहन के आता है इसको न्यामनम बोलता है। नॉर्मल शादी में न्यामना नहीं बोलता है। नॉर्मल शादी में जो शादी निदा करके जो आता है इसको न्यामना बोलता है। सेम चीज को न्यामंग बोलेगा या न्यांग। एल्डर डॉटर इन लॉ को फैमिली में सबसे बड़ा बहू होगा, इसको न्यामता या न्यांग होता है। यंगर डॉटर इन लॉ को न्यामी या न्यांग हंगची। हस्बैंड और वाइफ का ब्रदर को रिगो या रो साइलेंस के ईगो या रियो। सिस्टर इन लॉ भाभी को न्यांग या न्यामना या न्यामंग। वाइफ सिस्टर को या साली को रिग्न, यिग्न। तो ऐसे ही फादर इन लॉ को भी, अपना जो फादर इन लॉ होता है इसको भी अतो या अतो भी बोलता है। अपना ग्रैंड फादर को भी अतो ही बोलता है। मदर इन लॉ को सेम आयो, आयो। जो बेटी जो शादी हो गया इसको दुंगना या दूना। दुंगना का जो बेटी होगा या बेटा होगा उसको दुंगनकू या दून आओ या दुंगनकू। माँ का जो सिस्टर्स होता है, माँ का जो दीदी लोग को होता है, मौसी को हम लोग मुई बोलते हैं, मुई या मोई। मदर्स सिस्टर सन, माँ का दीदी लोग का बेटा को न्येबंग या न्येब। और माँ का दीदी बहन लोग का बेटी को न्येऊ या न्येनी। वैसे ही करके फादर सिस्टर को जो आंटी है, पिताजी का जो दीदी होता है उसको अन्य
नित या नी। तो अनि इसको सिंदूरित का मतलब अनि होगा, या बड़ा हमसे नित होगा, छोटा हमसे नी होगा। मेरा जो बेटी या बेटा जब शादी हो जाए तो उसका पति का माँ को केने बोलेगा, और कोई कोई जगह में फिर अबुर भी बोलते हैं इसको, अबुर। और मेरा बेटा या बेटी जब शादी हो जाए उसका पति का पिताजी को किम्बू बोलता है, किम्बू। कोई कोई जगह में बोनी बोलता है, बोनी है। और ऐसे नॉर्मल रिलेशनशिप में इसको केने केम्बू बोलता है। तो ऐसे मैट्रिमोनियल जो रिलेटिव्स होता है, वैवाहिक रिश्तेदार को न्येन अरुम या न्यंगन अरुम या अगुंग अरुम या अतिंग आयोन। दोस्त को अजिन या अजिंग या अजन। या फ्रेंडशिप को दोस्ती या अजिन अरुम। और जो बेबी सिटर होता है, जो घर में जो बच्चा देखता है, उसको जो दाई बोलता है, इसको अंग सोना या अंगा सोना या नुबु बोलता है, अंग नुबु या नुबु। वैसे ही जो स्लेब्स होता है, घर में जो मान लो स्लेब होता होगा, या नीरा या मो का जगह मदर का मुरा। और इसमें अगर वो फीमेल होगा तो पाकना बोलता है, मेल होगा तो मेल नीरा को पाकबो बोलता है। तो ऐसे ही और बहुत वर्ड होगा हमारा जो आबुतानी का ग्रुप में, जो असम का मिसिंग से लेके अरुणाचल में और तिब्बत में भी है हमारा जो ट्राइब आबुतानी क्लान जो। तो हम लोग का जो ऑलमोस्ट 90% तो वर्ड किनशिप टर्म तो सेम ही है, लेकिन हम यूज़ नहीं करता है। तो हमारा वर्ड जो एक्चुअली बहुत रिच है। तो हमको लगता है कि हम मम्मी पापा, बारह भाई चौथा भाई बहन नहीं बोल के हमको अपना भाषा से, अपना जो किनशिप टर्म है उसी से एड्रेस करना चाहिए। और बहुत यही हमारा कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, हम कि हमारा कल्चर कितना रिच है, इसी वर्ड से, इसी टर्म से हमारा रिफ्लेक्शन है। अगर आपको लगता है कि और वर्ड मिस हो गया तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ऐसा होने से हमारा भाषा, हम लोग का जो भाषा, तानी भाषा को हम लोग और भी रिच कर सकते हैं। थैंक यू।